नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे संस्कृत यूट्यूब चैनल संस्कृत बाय पुष्पा में। आज हम कक्षा 9 की एनसीईआरटी की संस्कृत की बुक है उसका अष्टम पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है जटायु शौर्यम, जटायु की वीरता। इस पाठ में जब रावण द्रौपदी का हरण करके लेके जा रहा था, उस समय वह विलाप करती है खुद को बचाने का। तो एक जटायु क्या होता है, जो गिद्ध होता है, वो वृक्ष पर सो रहा था। उसने सीता माता की आवाज़ सुनी और उसने उसकी हेल्प की। तो उसने जाकर के रावण से युद्ध किया और वीर गति को प्राप्त हुआ। उसमें उसी का वर्णन किया गया है। सा तदा करुणा वाचो विलपंती सुदुखिता वनस्पति गतम ग्रेधम ददर्श आयत लोचना। सा तदा करुणा वाचो, तब करुणा वाणी में रोती हुई, विलपंती सुदुखिता और बहुत दुखी थी। वनस्पति गतम गृध्रम ददर्श या आयत लोचना। आयत लोचना का अर्थ होता है बड़ी बड़ी आँखों वाली ने वृक्ष पर बैठे हुए गिद्ध या जटायु को देखा। यानी तब करुणावाणी से रोती हुई, बहुत दुखी, बड़ी बड़ी आँखों वाली सीता ने वृक्ष पर बैठे हुए जटायु को देखा। अगला श्लोक है। जटायु पश्य मामार्य हिरण्यमाण मैं नाथवत अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणाम पाप कर्मणा। उसने कहा, जटायु पश्य मामार्य, हे आर्य जटायु, हिरण्यमाण मनाथवत, इस पाप कर्म करने वाले राक्षस रावण के द्वारा मैं अनाथ, अनेन राक्षस अंद्रेण, इस राक्षस राज के द्वारा अनाथ की तरह, सहेंद्रेण करुणा पाप कर्मणा, हरण की जाती हुई मुझ दुखी को देखो। यानी कि वो सीता माता आवाज़ लगाती है कि हे आर्य जटायु, इस पाप कर्म करने वाले राक्षस के द्वारा अनाथ की तरह हरण की जाती हुई मुझ दुखी को देखो। फिर है। तम शब्दम वपसु सुप्तसु जटायु रथ सुसुर्वे, निरीक्ष्य रावण क्षिप्रम वैदई च स ददर्श स। तम शब्दम सुप्त अस्तु जटायु युथ सुसुर्वे, इसके बाद सोए हुए जटायु ने उस शब्द को सुना। तम शब्दम, उस शब्द को जटायु ने, सोए हुए जटायु ने सुना। निरीक्ष्य रावण क्षिप्रम वैदेहीम च ददर्श स, तथा रावण को देखकर शीघ्र ही माता सीता को देखा। ततः पर्वत श्रृंगा भस्ति तीक्ष्ण शुंड खगोतम वनस्पति गतः श्री माँ व्याजभार शुभाम गिरिम। ततः इसके बाद पर्वत श्रृंगा भस्ति तीक्ष्ण शुंड खगोतरम, पर्वत शिखर की तरह शोभा वाले तीखे चोंच वाले, वनस्पति गिरह श्री व्याजहारम शुभाम गिरम, वृक्ष पर स्थित शोभायुक्त पक्षियों के उत्तम जटायु ने सुंदर वाणी में कहा। यानी कि उसके बाद, उस आवाज़ को सुनने के बाद, पर्वत शिखर की शिखा की तरह शोभा वाले तीखे चोंच वाले वृक्ष पर स्थित शोभायुक्त पक्षियों में उत्तम ने सुंदर वाणी में कहा। निवर्त्य मतिम नीचा परदारा अभिमर्शनात्, न तत्समाचरे द्विधरो यत् परो अश्य विगर्हेत। परदारा अभिमर्शनात्, पराई नारी के स्पर्श दोष से तुम, निर्यतः मतिम नीचाम, अपनी नीच बुद्धि को हटा लो। जटायु रावण से कहता है कि हे रावण, पराई नारी के सर्प दोष से तुम अपनी नीच बुद्धि को हटा लो। न तत्समाचरे उद्धीरो यत परो अश्य विगर्हेत, क्योंकि बुद्धिमान धैर्यशाली मनुष्य को यह आचरण नहीं करना चाहिए जिससे कि दूसरे लोग उसकी निंदा करें। रावण एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है, लेकिन उसके अहंकार ने उसका अंत कर दिया। तो कहता है, जटायु कहता है कि पराई नारी के स्पर्श दोष से तुम अपनी नीच बुद्धि को हटा लो, क्योंकि बुद्धिमान या धैर्यशील मनुष्य को वह आचरण नहीं करना चाहिए जिससे कि दूसरे लोग उसकी निंदा करें। फिर है।
श्लोक नंबर 6 है वृद्धो अहम त्वम युवा धन्वी सर्थ कवची सरी न च अपि आदय कुशली वेदई में गमिष्यसि। वृद्धो अहम, मैं बूढ़ा हूँ, त्वम युवा धन्वी सर्थ है, परंतु तुम युवक हो, धन्वी सर्थ है, धनुषधारी हो, सैरथ है, रथ से युक्त हो, और कवची सरी, कवचधारी हो। मैं बूढ़ा हूँ परंतु तुम युवक हो, धनुषधारी हो, तुम्हारे पास धनुष है, और रथ से युक्त हो, कवचधारी हो, यानी तुमने कवच धारण कर रखा है। न च अपि आदाय कुशली वेदाही में गमिष्यसि, और सरी बाण धारण किए हुए हो तो भी मेरे रहते सीता को लेकर नहीं जा सकोगे। यानी कि जटायु कहता है कि आपके पास सब कुछ है, धनुष भी है, रथ भी है, कवच भी है, बाण भी है, फिर भी मेरे रहते हुए तुम माता सीता को नहीं ले जा सकते। श्लोक नंबर 7 है तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तु चरणाभ्याम महाबलय चकार बहुधा गात्रे व्रणान पतग सततम। तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तु चरणाभ्याम महाबलय, उस उत्तम तथा अति बलशाली पक्षी ने अपने तीक्ष्ण नखाभ्याम तीखे नाखूनों से तथा चरणाभ्याम और पैरों से महाबलय चकारे बहुधा, उस रावण के शरीर पर बहुधा गात्रे, उसके शरीर पर बहुत से वर्णान पतग सतम, बहुत से घाव कर दिए। यानी कि उस उत्तम तथा अति बलशाली पक्षी ने अपने तीखे नाखूनों और पैरों से उस रावण के शरीर पर बहुत ही घाव कर दिए। ततो अस्य ससरय चापम मुक्ता मणि विभूषितम चरणाभ्याम महातेजा वैभजिता पतेगैश्वर। ततो अस्य ससरम चाप, तब टूटे हुए धनुष वाले, मुक्तामणि विभूषितम, रथ से विहीन, मारे गए घोड़ों व सारथी वाले अत्यंत क्रोधित रावण को, स भगन धनवा विर्थो हताशु सत सारथी तेले न अभी जगह नासु जटायु क्रोध मूर्छित। उसने अत्यंत क्रोधित तलवार की मूठ से शीघ्र ही जटायु पर घातक प्रहार किया। यानी कि रावण को बड़ा गुस्सा आ गया और उसने तुरंत ही जटायु पर घातक प्रहार किया। जटायु अस्ते अतिक्रम्य तुंडे ना अश्य खगा दीपय वाम बाहुन 10 सदा व्यपहार हरंदिनम। तब उस पक्षीराज जटायु ने शत्रुओं का नाश करने वाली अपनी चोंच से झपटकर उसके बाईं ओर की 10 भुजाओं को नष्ट कर दिया। यानी कि रावण मरते मरते भी जटायु ने उसकी भुजाओं को नष्ट कर दिया। धन्यवाद बच्चों। अगली वीडियो में हम इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न करेंगे। सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और हमारे चैनल पर सभी विषयों की तैयारी करवाई जाती है और सभी कंपटीशन एग्ज़ाम की भी तैयारी करवाई जाती है। धन्यवाद बच्चों।